दोस्तों यह मेरा मोगरा का पौधा 2 साल पुराना पौधा है और यह वही पौधा है जो बहुत सारी फ्लावरिंग करता था, ढेर सारे गुच्छे में फूल खिलते थे इसमें और खूब हरा भरा रहता था। लेकिन आज इसकी कंडीशन कुछ और ही है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियां किस तरीके से खराब दिख रही हैं, आपको धब्बेदार दिख रही हैं। जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी, और जो नई पत्तियां हैं, जो नए शूट्स निकल रहे हैं उसमें भी धब्बेदार से इस तरीके से पत्तियां दिख रही हैं। पौधा अस्वस्थ दिख रहा है। ये किस कारण से होता है और फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, पौधा फिर से स्वस्थ हो सके, फिर से फ्लावरिंग कर सके, फिर से हरा भरा दिख सके, इसके लिए क्या करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों थोड़े दिन पहले मेरे मोगरे के पौधे की अचानक ग्रोथ रुक गई, इसमें फ्लावरिंग रुक गई, जो कि बहुत सारी फ्लावरिंग करता था। तो मैंने सोचा कि 2 साल पुराना पौधा है, इसलिए गमले की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं कभी भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र तो डालती नहीं हूँ, बस ऐसे ही होममेड फर्टिलाइज़र बना कर डालती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हो, क्योंकि मैं हल्के फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, चूने का पानी वगैरह इस तरीके से चावल का पानी डालती हूँ, क्योंकि सफ़ेद फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैं इसमें चूने का पानी भी डालती हूँ और चाय पत्ती का भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो मैं यही सब डालती हूँ और इसी से मेरा पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करता रहता था। लेकिन जब अचानक इसकी ग्रोथ रुक गई और ये फ्लावरिंग करना बंद कर दिया, तब मैंने अपने मोगरा प्लांट में एनपीके डालने का विचार किया, क्योंकि एनपीके मोगरा प्लांट के लिए और सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का अनुपात होता है, लेकिन अनुपात इसका अलग-अलग होता है। जो फूलों के लिए होता है उसका अनुपात अलग होता है, जो पत्तियों और ब्रांचेज़ की ग्रोथ के लिए होता है उसका अनुपात अलग होता है। क्योंकि जो ब्रांचेज़ और पत्तियों की ग्रोथ के लिए होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और ये फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा बराबर होती है। लेकिन जो फ्लावरिंग करने के लिए होता है एनपीके, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा बराबर होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे मोगरा के पौधे के लिए अगर आप चुनें ये एनपीके, तो 5, 25 और 5 का अनुपात लेना चाहिए। जैसे कि मतलब 5% इसमें नाइट्रोजन और 5% पोटेशियम, 25% फास्फोरस, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार तत्व फास्फोरस ही होता है। छोटे बड़े गमले के हिसाब से इसमें इसकी मात्रा डाली जाती है। जैसे मेरा ये 12 इंच का गमला है तो इसमें आधा चम्मच पर्याप्त है डालना। इसको आप इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके थोड़ा सा लूज करके मिट्टी में भी इसके दाने मिला सकते हैं, लेकिन जड़ के पास बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा दूर रखना रहता है गमले के किनारे-किनारे। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप डाल सकते हैं। जैसे 12 इंच का गमला है तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आप एनपीके का डाल करके घोल लीजिए और फिर उसको अपना मिट्टी को लूज करके थोड़ा-सा, लेकिन उस समय मिट्टी को एकदम ड्राई होना चाहिए। जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तब मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तब उसमें आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें खराब हो चुकी सभी ब्रांचेज़ को देखिए, यहाँ से मैंने कट कर दिया था, इसकी सारी पत्तियाँ खराब जो हो चुकी थी मैंने उसको भी निकाल दिया था और इसकी सारी ब्रांचेज़ मैंने कट कर दिया था कि नई ग्रोथ जब होगी तो अच्छे-अच्छे शूट्स आएँगे और मेरा पौधा अच्छा हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते की बात है जब मैंने कट किया था। लेकिन फर्टिलाइज़र मैंने इसमें अभी डाला है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 5-6 दिन हुआ होगा मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, केमिकल फर्टिलाइज़र। लेकिन अचानक से मुझे दिखा, क्योंकि मैं अपने पौधों का निरीक्षण करती रहती हूँ, तो फिर मुझे अचानक से इसमें दिखा कि मेरे पौधे पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया है। इसी वजह से मेरा पौधा इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें मैं कितना भी फर्टिलाइज़र डालूँगी, कुछ भी करूँगी, ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हरा-भरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्पाइडर माइट्स का अटैक जब होता है पौधों पर तो ये पौधों को बिल्कुल भी ख़राब कर देते हैं। जब कम मात्रा में रहते हैं शुरुआत में तो इनको नियंत्रण किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पौधों को नुकसान पहुँचा देते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, तब इनको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में फिर पौधा या तो मर जाता है या तो फिर पौधे को हटा ही देना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे समय से पता चल गया और आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे-छोटे जो ये कीड़े दिख रहे हैं, स्पाइडर माइट्स, ये मकड़ी के कण होते हैं और ये हमारे पौधों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। ये पत्तों के पीछे शिराओं के पास
इस तरीके से ये चिपके रहते हैं और पत्तों को, और ये नए नए पत्ते जो निकलते हैं, जो पुराने पत्ते निकलते हैं, और ये शिराओं को ये खाते हैं। जब ये खाते हैं तो इनके खाने से जो पत्तों में चोट होती है या घाव होता है या जो भी कह लीजिए, तो उस तरीके से तब इस पे ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और पत्ते ख़राब होने लगते हैं। शिराओं के पास से इसमें, और ये नसें जो दिखती हैं इसके पास से फिर पत्ते फटने लगते हैं, फिर बाद में पत्ते पूरे झड़ भी जाते हैं। इस तरीके से पौधा मर भी सकता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए कि 1 इंच का 50वां भाग जितना होता है, ये इतने छोटे होते हैं। इनके 8 पैर होते हैं और इनके ऊपरी भाग में 2 ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने होते हैं, इसलिए इनको टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट बोलते हैं। तो मेरे पौधे पर टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक हो गया है, लेकिन मैं इनको इस पर रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया है और मैं इनको हटाकर ही रहूंगी और फिर अपना पौधा स्वस्थ करके रहूंगी। इसके लिए मुझे क्या करना है कि इस पर ध्यान से देखना है, जहाँ जहाँ पर ये है, तो केवल आप कीटनाशक अगर इस पर डालेंगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा ज़्यादा। इस पर कीटनाशक डालने से पहले आप ठीक तरीके से इन पत्तों को पोंछ लें। स्पाइडर माइट्स इस पर जाले बनाते हैं, लेकिन ये जाली वाले जाले नहीं होते हैं, ऐसे झिल्ली टाइप का सफ़ेद कलर का बनाते हैं। मेरे पर उतना नहीं लगा है, इसलिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत था तो मैंने पोंछ कर हटा दिया है। ये पत्तों के निचले हिस्से पर ज़्यादा बनाते हैं ये सब, और वहीं छुपते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये देख पा रहे हैं, मेरा दूसरा मोगरा का पौधा है। इसमें भी मैंने अभी तक कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, मैं होममेड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया इसमें फूल खिले हुए हैं और इसमें कितनी ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं। ये पौधा मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और ये पौधा मैंने अभी जल्दी में लगाया हुआ है, पहली बार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। गर्म और शुष्क जलवायु में स्पाइडर माइट्स ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सर्दियों में अंडे के रूप में वनस्पतियों पर रहते हैं, लेकिन जब गर्म मौसम होता है तब ये अंडे से बाहर निकलते हैं और 1 से 1.5 सप्ताह में पूरे विकसित हो जाते हैं। और ये पत्तों के नीचे, सारे पत्तियों के नीचे ये अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं, अपनी बस्ती बनाते हैं, वहीं पर अपना रहने का स्थान बनाते हैं। तो इसके लिए आप डेली इसको ठीक तरीके से सादे पानी से इसकी धुलाई करते रहिए। आप जब भी किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो शाम का समय चुनें, दोपहर का समय बिल्कुल भी ना चुनें, क्योंकि दोपहर में अगर आप कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे जल सकते हैं, आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप शाम का समय चुनें। कीटनाशक का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे बोतल से तेज फोर्स के साथ इस पर स्प्रे करें, जिससे सारे कीड़े बह जाएं, निकल जाएं, नष्ट हो जाएं। और एक चीज़ और करना है कि ऐसी जगह पर फोकस करके स्प्रे करें कि जहाँ पर ये कीड़े छुपते हैं, जैसे पत्तियों के नीचे, और ये जहाँ घना है इस तरीके से ऊपर पत्तियां जहाँ कई हैं, इसके अंदर में ये छुप कर बैठते हैं, तो ऐसी जगह पर फोकस करके इन पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से इस पर छिड़कें। यह प्रक्रिया आपको कई दिन दोहरानी पड़ सकती है, क्योंकि स्पाइडर माइट्स बहुत ही खतरनाक है, जल्दी जाता नहीं है और पौधों को यह पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। यह जानवरों और इंसानों के लिए तो नहीं खतरनाक है, लेकिन पौधों का तो बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर इसे पौधों से नहीं हटाया गया तो ये पौधों को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। स्पाइडर माइट्स का अटैक लगभग कम से कम 200 प्रकार के पौधों पर होता है। सब्जियों के भी पौधों पर होता है, फलों वाले पौधों पर भी होता है और फूलों वाले पौधों पर भी होता है। बैगन, टमाटर, इन सब पौधों पर भी स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। दोस्तों, जो कीटनाशक मैंने घर पर बनाया हुआ है नीम की पत्ती वाला, यह चाहे स्पाइडर माइट्स हो, चाहे व्हाइट माइट्स हो, चाहे मिलीबग हो, या किसी भी प्रकार का कोई पौधों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा है, सबको नष्ट कर देता है। लेकिन ये हमारे पेड़ पौधों के लिए जहरीला नहीं है, इंसानों के लिए जहरीला नहीं है। इसको छिड़कने के बाद हमारे पौधों पर निकलने वाले फल फूल जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए यह बहुत ही अच्छा है और इसको इस्तेमाल करने से कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों, ताज़ी नीम की पत्तियों को ठीक तरीके से धो करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर की सहायता से पीस लेना है। फिर इसमें और पानी डालकर इसको डाइल्यूट करके इसको छान लेना है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का, क्योंकि कपूर डालने से इसमें जो स्मेल होगी, इससे चींटियाँ भी दूर भागेंगी और फिर कीड़े मकोड़े भी दूर भागेंगे, इसलिए इसमें कपूर में मिला रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनकर तैयार हो रहा है और फिर मैं इसे अपने मोगरा के पौधे पर स्प्रे करूँगी, तो सारे स्पाइडर माइट्स इस पे से खत्म हो जाएंगे।
दोस्तों आप भी अपने पौधों का बारीकी से निरीक्षण करते रहें, दूसरे तीसरे दिन देखते रहें कि कहीं आपके पौधों में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। किसी भी प्रकार का कीड़ा, चाहे स्पाइडर माइट्स हो, चाहे व्हाइट माइट्स हो, चाहे मिलीबग हो, चाहे एफिड्स हो, कोई भी कीड़ा हो, तो आप बारीकी से अगर निरीक्षण करते रहेंगे तो जैसे ही शुरू में आएंगे कीड़े आपको तुरंत पता चल जाएगा। और जब रोग या कोई भी बीमारी या कीड़े मकोड़े कुछ भी अल्प मात्रा में रहते हैं तो उनको खत्म करना बेहद आसान होता है। लेकिन जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है, बीमारी कोई ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसका इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल से ख़त्म होते हैं। और जब तक ये ख़त्म होते हैं तब तक आपके पेड़ पौधों का रस चूस लेते हैं, आपके पेड़ पौधे खराब भी होने लग जाते हैं। मैं निरीक्षण कर रही थी इसलिए मुझे पता चल गया कि इसमें स्पाइडर माइट का अटैक हुआ है और मैं अब इसका ट्रीटमेंट करूंगी और इसको पूर्ण स्वस्थ कर लूंगी। फिर से यह पौधा उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे पहले था, ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा और हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।